जिस तरह के हमने ऊपर स्टडी किया कि एसआर लैच का सर्किट यूजिंग नॉर गेट हम उसको यूज़ कर सकते हैं 1 बिट की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। उसी तरह का एक सर्किट है वह है एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। तो हम इस सर्किट को भी यूज़ कर सकते हैं 1 बिट की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। तो ये सर्किट भी जो एक्चुअल मेमोरी एलिमेंट है जो 1 बिट की इंफॉर्मेशन को सेव रखता है उसको उसका ही बिल्डिंग ब्लॉक है। तो हम चाहे नॉर के साथ लैच का सर्किट बना लें और जो मेमोरी एलिमेंट की है उसका बिल्डिंग ब्लॉक में उसको यूज़ कर लें या नैंड के साथ यूज़ कर लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी जो हम स्टडी करने लगे हैं वो एसआर लैच सर्किट यूजिंग नैंड गेट। तो लैच सर्किट स्टडी करने से पहले हम नैंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो स्टडी कर लेते हैं। तो ये नैंड गेट का सिंबल है और ये उसका ट्रूथ टेबल है। ए बी 0 पे 1 0 1 पे 1 0 पे 1 एंड 1 पे 0। तो जिस तरह नॉर की प्रॉपर्टी एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी उसी तरह यहाँ पे एक नैंड की भी स्पेशल प्रॉपर्टी है। अगर आप नैंड की फर्स्ट 3 रोज ऑब्जर्व करें इसके ट्रूथ टेबल में तो इन तीनों रोज में के कहीं ना कहीं एक ज़ीरो आ रहा है इनपुट पे। तो नैंड गेट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसकी एक भी इनपुट ज़ीरो पे हो तो उसकी वो आउटपुट आप 1 उस नैंड गेट के आउटपुट को आप डायरेक्टली 1 डिफाइन कर सकते हैं। इवन कि आपको उसकी दूसरी इनपुट का बेशक पता ना भी हो तब भी आप उसकी आउटपुट को 1 डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर ए 0 पे है तो बी चाहे 0 है चाहे 1 है, एफ को आप 1 कर सकते हैं। इसी तरह अगर बी 0 पे है, ए चाहे 0 है चाहे 1 है, आप एफ को 1 कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये नैंड गेट की प्रॉपर्टी है कि अगर एक भी उसकी इनपुट 0 पे हो तो आप उसकी आउटपुट को डायरेक्टली 1 कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसकी 1 पे हो तो 1 पे हो तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक इनपुट 1 पे है तो आपको फिर दूसरी इनपुट का पता होगा तो आप आउटपुट फाइंड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ए 1 पे है तो बी अगर 0 होता है तो एफ 1 होगा, अगर बी 1 होता है तो एफ 0 होगा। तो इट मीन्स अगर एक इनपुट 1 पे है तो दूसरी इनपुट का पता होना 0 या 1 होने के साथ आउटपुट चेंज होगी। तो एग्जैक्टली आउटपुट डिफाइन करने के लिए अगर एक इनपुट ए या बी 1 पे है तो आपको दूसरी इनपुट का पता होगा तो आप नैंड गेट की आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है नैंड गेट की? प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको पता है कि नैंड गेट की एक इनपुट 0 पे है तो आप उस नैंड गेट की आउटपुट को दूसरी इनपुट चाहे आपको पता है या नहीं पता आप उस नैंड गेट के आउटपुट को 1 डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम एस आर लैच का जो सर्किट है यूजिंग नैंड गेट वो उसको स्टडी करते हैं। ये एस आर लैच सर्किट यूजिंग नैंड गेट है। इसमें में आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक फीडबैक है जिस तरह नॉर के सर्किट में था। इसके भी 2 इनपुट्स हैं एस और आर, 2 आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू बार। जितने भी हम लैच के सर्किट या फ्लिप फ्लॉप के सर्किट स्टडी करेंगे जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं उन सब के 2 ही आउटपुट्स होंगे, क्यू और क्यू का कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली ये एक ही आप इसको इंफॉर्मेशन के लिहाज से एक ही कंसिडर कर सकते हैं। अगर क्यू 1 है तो क्यू बार 0 होगा, अगर क्यू 0 है तो क्यू बार 1 होगा एक्चुअल जो मेमोरी सर्किट है उसमें। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास लैच या मेमोरी का जो सर्किट है उसमें आउटपुट क्यू भी आ रही होती है और उस आउटपुट का इन्वर्जन भी आ रहा होता है, इन्वर्टेड आउटपुट भी आ रही होती है। ओके, जिस तरह हमने नॉर वाले लैच सर्किट को 3 केसेस में कंसिडर किया था, उसका एनालिसिस किया था, उसी तरह हम नैंड के सर्किट को भी 3 केसेस में एनालिसिस करेंगे। पहले 1 0 अप्लाई करेंगे और जो भी आउटपुट आ गई उस आउटपुट को सेव करने के लिए 1 1 अप्लाई कर देंगे। इस तरह 0 1 अप्लाई करेंगे, जो भी आउटपुट आई उसको सेव करने के लिए 1 1 अप्लाई कर देंगे। 0 0 आप देखेंगे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये फॉरबिडन स्टेट होगी और फिर उसको चेक करने के लिए क्या वो फॉरबिडन स्टेट का डाटा सेव हो सकता है या नहीं, हम 1 1 अप्लाई करेंगे। तो अब इसका भी एनालिसिस वैसे ही है। जस्ट आपको नैंड की प्रॉपर्टी ज़हन में होनी चाहिए। नैंड की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक भी इनपुट 0 पे है तो आप उस गेट की आउटपुट को डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। ओके,
सबसे पहला केस है कि हम एस को 1 करें, आर को 0 करें। तो अगर ये एस 1 है, आर 0 है, तो क्योंकि ये अब 0 है तो मैं इसको क्यू बार को डायरेक्टली 1 कह सकता हूँ। तो क्यू बार को मैंने डायरेक्टली 1 कह दिया। ये क्यू बार 1 अब इधर जाएगा, 1 और 1 दोनों, क्यू हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जब आपने एस को 1 किया, आर को 0 किया, तो सर्किट की आउटपुट आई क्यू 0 और क्यू बार 1। अब हम इस आउटपुट को सेव करना चाह रहे हैं, तो सेव करने के लिए मैं एस आर को 1 1 कर देता हूँ। एस को 1 कर दिया, आर को 1 कर दिया। अब ये एस 1 है, आर 1 है, तो क्यू 0 था वो यहाँ से अब इधर आ रहा है, 0 एंड 1, क्यू बार फिर 1 हो जाएगा। और क्यू बार 1 था वो इधर जाएगा, 1 और 1, क्यू फिर 0 हो जाएगा, ये वाला। तो इसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इधर इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने एस को 1 किया, आर को 0 किया। तो नैंड गेट की प्रॉपर्टी है कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो उसकी आउटपुट 1 है। तो ये आर 0 है, तो गेट नंबर 2 की आउटपुट को मैं यहाँ पे 1 कर सकता हूँ। अब ये 1 फीडबैक होकर इधर जा रहा है, 1 और 1 नैंड होके ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इस 1 क्यू 0 को और क्यू बार 1 को इसको सेव करना चाह रहे हैं। तो सेव करने के लिए जो नैंड में पैटर्न अप्लाई करते हैं वो 1 1 है। इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया। अब ये 1 इधर अप्लाई हो रहा है और एस भी 1 है, तो ये बेसिकली ये इनपुट भी 1 है, ये भी 1 है। अब हम ये देखेंगे सेकंड इनपुट कौन सी है। तो ये क्यू 0 इधर आ रहा है, तो ये 0 यहाँ पे हो गया, 0 और 1, क्योंकि अब गेट नंबर 2 पे एक 0 आ गया, तो एक 0 है तो हम इसको डायरेक्टली 1 कह देते हैं। वैसे भी अगर आप चेक कर लें यहाँ पे, अगर एक 0 है और आर 1 है तो 0 और 1 का नैंड वो वैसे भी 1 होता है। और ये 1, ये जो ब्लैक वाला पहले वाला 1 है, ये अब इधर जाएगा, इस 1 और 1 के साथ मिलेगा, दोबारा ये 0 हो जाए। तो हमने देखा कि जब आपने एस को 1 अप्लाई किया, आर को 0 किया, तो क्यू 0 हो गया और क्यू बार 1 हो गया। और ये 0 और 1 सेव रहा जब हमने एस को 1 कर दिया और आर को 1 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर नॉर्मल ऑपरेशन जब आप एस आर लैच सर्किट यूजिंग नैंड गेट उसके ऊपर कोई डाटा अप्लाई करते हैं और जो भी डाटा वो आ जाता है 0 और 1 की फॉर्म में क्यू और क्यू बार पे, अगर आप उस डाटा को सेव करना चाह रहे हैं तो आपको एस को 1 करना पड़ेगा और आर को 1 करना पड़ेगा। ओके, इसी तरह सेकंड केस, जब आप एस को 0 करेंगे, आर को 1 करेंगे। जब एस को 0 करेंगे, एस को 0 करेंगे तो इस गेट नंबर 1 की आउटपुट डायरेक्टली हम क्यू को 1 कर देंगे और ये 1 इधर जाएगा और 1 और 1 मिलके क्यू बार 0 हो जाएगा। ओके, अब हम इस 1 0 को सेव रखना चाह रहे हैं तो एस को भी 1 कर देंगे, आर को भी 1 कर देंगे। अब ये 1 है और ये भी 1 है और क्यू बार ये 0 है, ये 0 इधर जा रहा है, 1 और 1 क्यू हमारे पास जो है, ये क्यू बार 0 है, ये इधर जा रहा है, 1 और 0 0 नैंड होके क्यू 1 हो जाएगा और ये 1 इधर आ रहा है, 1 1, ये क्यू बार यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको भी आप यहाँ पे इस तरह चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी जो किया 0 1, जब 0 1 करेंगे तो ये इसकी आउटपुट डायरेक्टली 1 आ जाएगी, ये 1 और ये 1 मिलके यहाँ पे बन जाएगा 0। अब हम क्योंकि इस 1 0 को सेव करना चाह रहे हैं तो इसको मैं 1 कर दूंगा और इसको भी 1 कर दूंगा। अब ये 0 इधर जा रहा है, ये 0 और ये 1 मिलके यहाँ पे 1 बनेगा और ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 और 1 का जो नैंड है वो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि 0 और 1 जो हमने अप्लाई किया था उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट आई थी 1 0। जब हमने एस को 1 किया, आर को 1 किया, वो सेव हो गई, वो आउटपुट चेंज नहीं हुई। इसी तरह अगर हम एस को 0 कर दें, आर को 0 कर दें, एस को 0 कर दें, एस को भी 0, आर को भी 0, तो नैंड गेट की प्रॉपर्टी है अगर एक भी इनपुट 0 हो तो उसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है।
तो आप देख सकते हैं कि अभी सर्किट हमारा फॉरबिडन स्टेट में चला गया। फॉरबिडन स्टेट जब दोनों आउटपुट सेम हो जाए, क्यू भी ज़ीरो है तो क्यू बार भी ज़ीरो हो जाए, अगर क्यू भी वन है तो क्यू बार भी वन हो जाए, तो ये फॉरबिडन स्टेट है, ये पॉसिबल नहीं है। ये सर्किट यहाँ पे इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, जो कि आप आगे हम देखेंगे। ओके, अब अज्यूम करें कि एस ज़ीरो पे आर ज़ीरो पे वन वन आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। अज्यूम कर लें कि ये क्या जो रॉन्ग डाटा आ रहा है, क्या मैं इसको सेव कर सकता हूँ बाई अगेन एस को वन करने से और आर को वन करने से। ओके, अब वन वन हुआ है, ये वन इधर आ रहा है, ये वाला वन भी इधर जा रहा है। इस नैंड गेट वन की दोनों इनपुट्स वन पे हैं, नैंड गेट टू के दोनों वन पे हैं, तो नॉर गेट वन वन पे, सॉरी नैंड गेट वन वन पे ज़ीरो आता है। तो आप देख सकते हैं कि फॉरबिडन स्टेट में जो डाटा आ रहा था वन वन, जब हमने उसको सेव करने की कोशिश की बाई अप्लाइंग एस आर वन वन, तो वो डाटा चेंज हो गया ज़ीरो ज़ीरो। इट मीन्स हम उसको अब सेव नहीं कर पा रहे। अब ये वन वन से ज़ीरो ज़ीरो में चेंज हो गया। अब ये ज़ीरो ज़ीरो दोबारा, क्योंकि ये एस आर वन वन नहीं तो फिक्स हो गया, अब ये क्यू ज़ीरो होगा, ये दोबारा यहाँ पे आएगा, और ये क्यू बार ये भी ज़ीरो है, ये इधर जाएगा। तो ये रेड वाले ज़ीरो ज़ीरो जब दोबारा यहाँ पे आएंगे, इसके साथ मिलेंगे, जब मिलेंगे तो ये दोबारा यहाँ पे वन वन प्रोड्यूस कर देंगे। अब ये वन वन दोबारा फीडबैक होकर जब यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि फॉरबिडन स्टेट में सर्किट का काफ़ी इसका बिहेवियर स्टेबल नहीं है, प्रॉब्लम कर रहा है। कि प्रॉब्लम किस तरह कर रहा है कि जब आपने ज़ीरो ज़ीरो अप्लाई किया, स्टार्ट में वन वन आ गया, आपने इसको वन वन को सेव करने के लिए जब एस और आर को वन वन अप्लाई किया, तो वो ज़ीरो ज़ीरो हो गया। ज़ीरो ज़ीरो जब दोबारा फीडबैक में गया, वो नेक्स्ट स्टेप पे वन वन हो गया। नेक्स्ट वन वन दोबारा जब फीडबैक में जाएगा, तो क्यू और क्यू बार ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे, फिर वन वन हो जाएंगे, फिर ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि जब आपका ये एस आर लैच सर्किट यूजिंग नैंड गेट जब ये फॉरबिडन स्टेट के अंदर होगा और आप इसको सेव करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो क्यू और क्यू बार आउटपुट है, ये इस तरह वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो, ये कभी भी स्टेबल नहीं होगी, ये फ्लिप ही होती रहेगी। क्यू ज़ीरो होगा, क्यू बार भी ज़ीरो हो जाएगा, क्यू वन होगा, क्यू बार भी वन हो जाएगा। तो ये बहुत तेज़ी से इनपुट जो आउटपुट है इस सर्किट की, वो चेंज होती रहेगी। इस सेम बिहेवियर एस आर लैच सर्किट यूजिंग नॉर गेट का भी है, उसका भी सेम बिहेवियर होगा फॉरबिडन स्टेट में। जब ये फॉरबिडन स्टेट में क्योंकि सेम डाटा आता है, वो दोबारा फीडबैक में जाता है, तो वो अगर एक केस में वन वन बना है, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट पे वो ज़ीरो ज़ीरो बनेगा, फिर वन वन बनेगा, फिर ज़ीरो ज़ीरो बनेगा। तो इस तरह जो एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट है या एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट है, जब वो फॉरबिडन स्टेट में जाते हैं और हम उनका डाटा सेव करने की कोशिश करते हैं, तो वो सेव नहीं होता, बल्कि कॉम्प्लीमेंट ही होता रहता है, और बहुत तेज़ी से वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन एंड सो ऑन। ये इस तरह क्यू और क्यू बार फ्लिपिंग करते रहेंगे जब तक आपका एस वन रहेगा और आर वन रहेगा। ओके, जो ऊपर हमने स्टडी किया है उसकी समरी ये है एस आर लैच सर्किट यूजिंग नैंड गेट की, कि जब एस और आर वन, एस वन होगा, आर ज़ीरो होगा, तो क्यू ज़ीरो हो जाएगा, क्यू बार वन होगा। इसको हम रीसेट स्टेट कहेंगे क्योंकि क्यू की वैल्यू ज़ीरो है। वन वन करके आप इसको सेव कर सकते हैं, तो ये सर्किट आपका ज़ीरो वन को सेव रखता है, मेमोरी स्टेट में चला जाता है। केस टू में क्या होता है, एस को ज़ीरो करते हैं, आर को वन करते हैं, तो क्यू वन होता है, क्यू बार ज़ीरो होता है, तो ये सेट स्टेट है, और वन वन करके ये सेट स्टेट सेव रहती है, तो ये सर्किट का हम कहेंगे ये मेमोरी स्टेट है। ओके, ज़ीरो ज़ीरो के केस में हमने देखा कि पहली जो आउटपुट आती है वो वन वन आती है, वो फॉरबिडन है क्योंकि क्यू और क्यू बार कभी भी सेम नहीं हो सकता। और फिर नेक्स्ट हमने इसका फर्दर जब एनालिसिस किया तो हमें पता चला ये वन वन आएगी, फिर उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, उसके बाद फिर वन वन आ जाएगा, फिर ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, फिर वन वन आ जाएगा, और ये फिनोमेना
कॉम्प्लीमेंटिंग, क्यू भी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट होती रहेगी, क्यू बार की वैल्यू भी कॉम्प्लीमेंट होती रहेगी। तो जब हमने 1 1 किया, यहाँ पे 0 0 आ गया, तो ये 0 0 1 1 जाएगा, फिर 0 0 जाएगा एंड सो ऑन। तो क्यू और क्यू बार की वैल्यू जब हम एस और आर को 1 करके इसको सेव करने की कोशिश करेंगे, तो क्यू और क्यू बार की वैल्यू वो स्टेबल नहीं रहेगी, वो चेंज होती रहेगी, 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। एक तो दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, क्यू और क्यू बार की वैल्यू सेम रहेगी। अगर क्यू भी 1 है तो क्यू बार भी 1 होगा, क्यू भी 0 है तो क्यू बार भी 0 होगा। दूसरा, वो स्टेबल नहीं होगी, वो कॉम्प्लीमेंट ही होती रहेंगी। तो फॉरबिडन स्टेट में ये प्रॉब्लम है। तो इट मीन्स कि ये जो हमारा नैंड गेट का सर्किट है, ये भी 1 बिट की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकता है इन सेट स्टेट और इन मेमोरी स्टेट, इन सेट और रीसेट स्टेट, और उसको होल्ड कर सकता है, उसको सेव कर सकता है बाय पुटिंग द सर्किट इन मेमोरी स्टेट। लेकिन इस सर्किट में फॉल्ट ये है कि इसमें फॉरबिडन स्टेट भी है। फॉरबिडन स्टेट का मतलब ये है कि क्यू और क्यू बार सेम हो जाएंगे, और ये एक प्रॉब्लम है, एक तो वो सेम हो जाते हैं, दूसरा वो कॉम्प्लीमेंट बार बार एक दो अपनी वैल्यूज़ को फ्लिप करते रहेंगे, और वो इतनी तेज़ी से करेंगे क्योंकि ये जो फीडबैक यहाँ से इधर जाता है फिर यहाँ से इधर आता है, तो इस गेट ये काफ़ी फास्ट होते हैं, 1 माइक्रो सेकेंड, इवन 1 नैनो सेकेंड डिले लगता है जस्ट। तो आफ्टर एवरी 1 माइक्रो सेकेंड और 1 नैनो सेकेंड ये क्यू 1 से 0 में जाएगा, 0 से 1 में जाएगा, 0 से 1 से 0 में एंड सो ऑन। इसी तरह क्यू बार का भी बिहेवियर रहेगा। तो फॉरबिडन स्टेट में एस आर लैच सर्किट यूजिंग नैंड गेट या एस आर लैच सर्किट यूजिंग नॉर गेट, ये दोनों एक तो क्यू और क्यू बार सेम हो जाते हैं, जो कि नॉट परमिटेड है, पॉसिबल नहीं है, और दूसरा इनमें ये क्यू और क्यू बार की वैल्यूज़ हैं ये बहुत तेज़ी से कॉम्प्लीमेंट करती रहती हैं, तो सर्किट आपका स्टेबल नहीं रहता, स्टेबल ऑपरेशन नहीं देता। ओके, अब ये दोनों सर्किट्स हमने स्टडी किए, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट और एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। तो नैंड गेट वाले सर्किट की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं कि एस आर circuit using NAND gate can also store the 1 bit information when SR is equal to 1 0 और 0 1। जब हम SR को 1 0 करेंगे और 0 1 सबसे पहले, और उसके बाद जब SR को 1 1 कर देंगे, तो 1 0 और 0 1 करने से जो डाटा आएगा उस डाटा को हम सेव कर सकते हैं क्यू और क्यू बार पे बाई अप्लाइंग SR इज इक्वल टू 1 1। और दूसरा, SR लैच सर्किट यूजिंग NAND गेट ये आउटपुट को सेव नहीं कर सकता जब हम इनपुट को 0 0 कर देते हैं, क्योंकि 0 0 करने से वो फॉरबिडन स्टेट में चला जाता है। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस भी आप लोगों ने नोट करना है, एस आर लैच यूजिंग नॉर एंड नैंड। तो वो क्या है कि जब आप एस को नॉर के केस में, नॉर वाली लैच में जब एस को 1 कर रहे थे, आर को 0 कर रहे थे, तो सर्किट आपका सेट स्टेट में जा रहा था, लेकिन नैंड में वो रीसेट स्टेट में जा रहा है। वहाँ पे 0 0 अप्लाई करने से मेमोरी स्टेट आ रही थी, लेकिन यहाँ पे 1 1 अप्लाई करने से मेमोरी स्टेट, वहाँ पर 0 जब एस को 0 करते थे, आर को 1 करते थे, तो सर्किट आपका रीसेट स्टेट में था, लेकिन यहाँ पे अब आपका वो सेट स्टेट में आ गया। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस आपने नोट करने हैं। जो नार वाला सर्किट है, जब 1 1 अप्लाई कर रहे थे तो फॉरबिडन स्टेट में जा रहा था। नैंड वाला जो लैच का सर्किट है, 0 0 अप्लाई करने पे फॉरबिडन स्टेट में जाता है। जो नॉर वाला एस आर लैच का सर्किट था, हम 0 0 अप्लाई करते थे तो डाटा सेव होता था, प्रीवियस वैल्यू ऑफ क्यू एंड क्यू बार वो सेव हो जाती थी। लेकिन नैंड वाले सर्किट में जब 1 1 अप्लाई करते हैं तो जो प्रीवियस वैल्यू ऑफ क्यू और क्यू बार होती है वो सेव हो जाती है। तो ये दोनों का आपस में कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इन दोनों में इन दोनों सर्किट्स में अब जो इनका कॉमन है क्या है कि बोथ द सर्किट्स, जो लैच के सर्किट्स हैं, एस आर लैच एंड यूजिंग नैंड और नॉर गेट्स,
ये 1 बिट डाटा सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब अब आप चाहे इनको सेट स्टेट में कर लें, जब ये सेट स्टेट में होते हैं तो क्यू पे 1 को सेव कर रहे होते हैं और क्यू बार पे 0 को। जब ये रीसेट स्टेट में होते हैं दोनों सर्किट, तो ये क्यू पे 0 को और क्यू बार पे 1 को सेव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दी SR00 or 11 depending upon the NOR and AND circuits. NOR latch circuit saves 1 bit data when SR is equal to 10. फर्स्ट पहले SR 01 या 10 पहले अप्लाई करें, उसके बाद 00 SR को 00 कर दें. NAND SR latch circuit save 1 bit data when SR is equal to 10 or 01 at first and then SR is equal to 11. नॉर एस आर लैच सर्किट्स ये फॉरबिडन स्टेट में एंटर होता है जब हम एस आर को 1 1 कर देते हैं, और नैंड एस आर लैच सर्किट ये फॉरबिडन स्टेट में जाता है जब हम एस आर को 1 1 एस आर को 0 0 कर देते हैं. और फॉरबिडन स्टेट का मैंने आपको प्रॉब्लम बताया है. फॉरबिडन स्टेट में दो प्रॉब्लम्स हैं. एक तो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सेम हो जाती है. दूसरा, अगर चले मैं हम अगर सेम वैल्यू भी हम कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि चलो वो भी अज्यूम कर लें कि वैलिड वैल्यूज़ हैं, आल्दो कि क्यू और क्यू बार सेम नहीं हो सकते, लेकिन चलें आप अज्यूम कर लें कि क्यू और क्यू बार सेम हो सकते हैं. तो इवन अगर हम उनको सेव करने की कोशिश करें बाई अप्लाइंग एस आर आइदर 0 0 और 1 1, तो हम देखते हैं कि जब वो फॉरबिडन स्टेट में होते हैं तो फॉरबिडन स्टेट में क्या होता है कि जो क्यू और क्यू बार की वैल्यूज़ हैं वो कॉम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं. कि एक इंस्टेंट पे क्यू और क्यू बार 1 1 होता है, वो 1 1 वैल्यू दोबारा फीडबैक में जब जाती हैं, जो नई आउटपुट आती है वो 0 0 हो जाती है. वो 0 0 जब दोबारा फीडबैक में जाता है और नई आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो 1 1 हो जाता है. इस तरह वो इनफाइनाइट टाइम तक वो ये वैल्यूज़ आपस में कॉम्प्लीमेंट करती रहेंगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सर्किट को जब पहले वो फॉरबिडन स्टेट में हो और आप उसको मेमोरी स्टेट में डालने की कोशिश करते हैं, तो उससे ये होता है कि वो स्टेबल ऑपरेशन नहीं देता. एक तो क्यू और क्यू बार की वैल्यू सेम सेम आती हैं, दूसरा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट करती रहती हैं, और तब तक वो कॉम्प्लीमेंट करती रहेंगे जब तक वो आप उसको मेमोरी स्टेट में रखने की कोशिश करें. तो अब अभी तक जो हमने सर्किट स्टडी किए, इनमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, एस आर लैच का सर्किट, एस आर लैच यूजिंग नैंड और नॉर एक ही प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि दोनों में फॉरबिडन स्टेट है. फॉरबिडन स्टेट के अंदर जो सर्किट का ऑपरेशन है वो स्टेबल नहीं है. एक तो क्यू और क्यू बार सेम हो जाते हैं, दूसरा वो स्टेबल नहीं रहते, वो फ्लिप करते रहते हैं 1 से 0 0 से 1 में. सो नेक्स्ट, तो प्रॉब्लम दोनों जो मेमोरी वाले सर्किट्स हैं, एस आर लैच यूजिंग नैंड और एस आर लैच यूजिंग नॉर, दोनों में एक ही प्रॉब्लम है. वो ये प्रॉब्लम है कि दोनों में फॉरबिडन स्टेट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैन वी मॉडिफाई द सर्किट्स ऑफ एन नॉर एस आर लैच और नैंड एस आर लैच सो दैट बोथ ऑफ देम नेवर एंटर इनटू द फॉरबिडन स्टेट. तो क्या हम उन सर्किट्स को जो ऊपर हमने पढ़े हैं, क्या थोड़ी बहुत कोई एक्सटर्नल गेट्स यूज़ करके क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म बना सकते हैं कि इवन के आप एस आर सर्किट, नॉर लैच के सर्किट को या नैंड के सर्किट को, वो फॉरबिडन स्टेट के अंदर दाखिल ही ना, एंटर ही ना हो. फॉरबिडन स्टेट के अंदर एंटर ना होने का मतलब ये है कि उनका क्यू और क्यू बार कभी भी सेम ना हो. नो मैटर इवन इफ वी सेट एस आर फॉर 1 1 फॉर नॉर लैच एंड एस आर 0 0 फॉर नैंड लैच. तो क्या ऊपर वाले जो सर्किट्स हमने स्टडी किए हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उनमें से फॉरबिडन स्टेट को किसी तरह रिमूव कर दें उनके ऑपरेशन में से, इस तरह की कोई मॉडिफिकेशन करें कि नॉर लैच के केस में एस आर 1 1 पे फॉरबिडन स्टेट आ रही थी, इवन के आफ्टर मॉडिफिकेशन अगर हम एस आर को 1 1 में करें तब भी वो फॉरबिडन स्टेट में ना जाए, और नैंड लैच के सर्किट में एस आर को अगर हम 0 0 पे कर दें तब भी वो फॉरबिडन स्टेट में एंटर ना हो. तो क्या हम ये मॉडिफिकेशंस उस सर्किट में कर सकते हैं? तो आंसर है यस. हम जो ऊपर ये सर्किट्स ये हमने स्टडी किए हैं, एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट एंड एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट, तो इसमें
दोनों में जो फॉरबिडन स्टेट का प्रॉब्लम है वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही हम फॉरबिडन स्टेट के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हम जो एक्चुअल मेमोरी का सर्किट है, जो 1 बिट की इंफॉर्मेशन को जो रियल वर्ल्ड के अंदर यूज़ होता है उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एस आर लैच सर्किट यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट, इनमें जो फॉरबिडन स्टेट आती है किस तरह हम इसको रिमूव कर सकते हैं कि सर्किट की क्यू और क्यू बार कभी भी सेम ना हो, या सर्किट कभी भी फ्लिपिंग ना करे ऑटोमेटिकली इस तरह पहले कर रहा था फॉरबिडन स्टेट में। तो उसका क्या सोल्यूशन होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।